क्रिकेट वो फैन क्या जो लात ना खाए यार, वो फैन क्या जो घंटों लाइन में खड़े हो टिकट ना खरीदे। सबसे बेहतरीन ओपनर हमारे पास कौन रहा है? बिल्कुल ये दिल छू लेने वाला टॉपिक है यार। पहले हम ये देखते थे जो ओपनर है तो फिर वो ओपनिंग स्लॉट में ही खेलता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यार ओपनर को आप नीचे भी खिला देते हो। अगर आप देखो केएल राहुल की जो इनिंग होती है टेस्ट में, वो इंटरेस्टिंग लगती है कि शॉट वाइज आप कहोगे ना तो मुझे मुरली विजय बहुत सही। सहवाग और गंभीर में क्या दिक्कत थी, दोनों भी शानदार थे। तो आकाश चोपड़ा उस टाइम पे हमारे ओपनर हुआ करते थे और हमारी मजबूरी थी कि उनको पांचों मैचेस खिलाना भाई हमारा गेस से मजबूरी आज हम लोग बैठे हुए थे, जब कैमरा ऑन नहीं हुआ तो चर्चा ये चल रही थी कि किस टॉपिक पे बात की जाएगी। टॉपिक अचानक से निकल के आया कि क्यों ना हम लोग बात इस टॉपिक पे करें कि सबसे बेहतरीन ओपनर हमारे पास कौन रहा है। पहले ही हमारी बात स्टार्ट हो चुकी थी रोहित शर्मा से लेके, क्योंकि अभी के जनरेशन से बात कर रहे हैं, और उससे पीछे सुनील गावस्कर तक बात जो है वो पहुंच चुकी थी। मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूं कि कितने भी ओपनर्स आए जिनको हमने खेलते हुए देखा, वीरेंद्र सहवाग जैसा ओपनर मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, यहाँ पे एक क्रिकेट एक्सपर्ट है और बाकी सब हमसे तो क्रिकेट सीखने वाले हैं। बिल्कुल तो क्रिकेट एक्सपर्ट बिल्कुल। से शुरू करते हैं कि किस तरीके से अभी आप अगर अभी openers अभी को ये बात कर define रहे थे कि सबको आप नहीं पता है on camera। पिता से कितने चप्पल और आज खोल रहे देखो डंडे कितने पड़े, बेल्ट से खायो कि नहीं खायो, बाहर ये सब पूछ रहे थे। क्रिकेट के लिए भी पिटाई हुई थी। क्रिकेट के लिए तो यार जो क्रिकेट वो फैन क्या जो लात ना खाए यार, बिल्कुल। वो फैन क्या जो घंटों लाइन में खड़े हो टिकट ना खरीदे। लेकिन True. ये जनरेशन उस पे बिलीव नहीं करेगी। जेंजी हाँ, जेंजी ये generation देखो believe मैं कहता हूँ ना यार, मुझे लगता है पिटाई ये मुझे क्या जलन है? होती है जेंजी से ना, मुझे जलन है। मतलब रीजन बिहाइंड ये है कि यार हम वो बात जो थूक की घोट के साथ अंदर घूट लेते थे कि यार मुंह से निकल गया तो टीचर मतलब हाँ पिटाई कर देंगे, पिताजी पीट वो डर देंगे। भी रहता था। वो लड़के सही हैं, उनको जो पसंद है हाँ पसंद है, बिल्कुल। नहीं पसंद है नहीं पसंद है, हम्म। तेल लेने जाओ। क्लैरिटी है मतलब। मुंह पे एकदम बोल देते हैं। क्लियर है यार। मतलब ये मुझे ये थॉट बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। मतलब हम जो चीजें हैं वो 3 इडियट्स की मूवी नहीं है जिसमें वो फरहान फोटोग्राफर बनना चाहता था हाँ, लेकिन उसका हाँ। बाप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाता था, हम्म। वैसे हम सबकी कहानी वैसी ही है। हाँ, हाँ, कोशिश तो हमारे Gen लोगों Zs- ने भी की थी Gen Zs अलग जा रहे हैं कि बस। पढ़ लिख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम्म। बट पढ़ लिख लेते तो क्या होता, पढ़ लिख लेते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। अरे सचिन के यहाँ तक तेंदुलकर देखो, पहुंचे हैं। हाँ। विराट कोहली को देखो, और भी काफी है इसमें नाम तो काफी है। सूर्यवंशी देख लो, हाँ। अपने आप में यूनिवर्सिटी है। हाँ। खैर बात आपने जो शुरुआत की थी, हम्म, बिल्कुल ये दिल छू लेने वाला टॉपिक है यार। हम्म, मतलब कोई भी क्रिकेट फैन है या जिसने क्रिकेट को देखा है, सीखा है, समझा है, जो सवाल आपने पूछा ना, मतलब एक तो ये सवाल में भी एक है कि देखो यार लोग इसलिए गेंदबाजों को नहीं पूछते हैं, लोग बिल्कुल। हमेशा बल्लेबाजों को बिल्कुल, बिल्कुल। भाव देते हैं। हम्म। मतलब हम सबसे छोटी तो इंशिका ही बैठी यहाँ पर हाँ, है। हाँ। तो ये मतलब ये जेन अल्फा लग रही है। जेन जी भी नहीं है। नहीं अल्फा बता दिया मुझे इन्होंने। मैं अपने आप को अधेड़ उम्र का जेंजी कह सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हिंद से होना चाहिए। हाँ वो यार, उम्र से कुछ मैटर नहीं उम्र क्या है, एज इज जस्ट अ नंबर, वही। इसलिए कहा गया आपके कैसे जेन Just a number. जेन लगे ना लगे, लेकिन जी लगता होगा आपको। हाँ जी, नाम भी तो ऐसा है। नाम भी तो ऐसा है, अमृत। नहीं, शुरू टेस्ट से ही करते हैं। पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं कि यार सबसे प्योर फॉर्मेट तो वही रहा है। क्रिकेट का मतलब मेरे लिए अभी तक टेस्ट क्रिकेट ही है। देखो अगर किताब के पन्नों को पलटे हम्म, फिर तो वो सारे नाम निकल के सामने आते हैं जिनका उच्चारण करना नहीं आता है। हम्म, लेकिन जब से मैंने क्रिकेट देखना सीखा, देख रहा हूँ, जब मैंने कुछ फॉलो करना सीखा, तो मैंने मेरा जो क्रिकेट का जो समझ है वो तेंदुलकर के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया है। ठीक है, मतलब मैंने उनको देखा है, मैंने सुनील गावस्कर को देखा खेलते हुए, लेकिन बहुत छोटा था मैं उस समय। हम्म। अब मैं ज्ञान देने बैठूंगी नहीं भैया, आज से हम 1980 की बात करें तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हम्म। तो क्रिकेट में अब क्योंकि जो हमारा व्यूअर है ना वो अब जेंजी सारे हैं, हम्म, उनको इतनी ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। उनको सिंपल ये समझना है कि भैया क्यों भारतीय क्रिकेट जो आज हम कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड क्रिकेट में हमारा दबदबा है, हम्म। तो इसकी शुरुआत से हुई थी। बहुत पहले 1980 से रखी गई थी। 1983 वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं, हम्म, जो हमारी वहां से शुरुआत हुई। मतलब मैं अगर आप आज मुझसे पूछिएगा तो मैं स्टैट्स पढ़ ही रहा था, क्योंकि झूठ क्या बोलना है इसमें यार, हर की अपनी अपनी कहानी है, हाँ, हर एक सलामी जोड़ी की अपनी अपनी कहानी है। मैं हिंदुस्तान की बात करेंगे आज, अगर आपको कंफर्टेबल है तो, बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। बिल्कुल। हाँ, नहीं, आज हिंदुस्तान पे रहते हैं। मुझे जो लगा मॉडर्न एरा क्रिकेट मैंने देखा तो मुझे लगा कि रोहित शर्मा, शिखर धवन इज द बेस्ट वन। Yes, No doubt. हाँ, best player। फिर मुझे लगा कि नहीं,
सहवाग और गंभीर में क्या दिक्कत थी, दोनों भी शानदार थे। फिर लगा नहीं यार सचिन सहवाग भी बढ़िया थे। फिर मैंने कहा नहीं बात तो ऐसे बनेगी नहीं, दादा भी आंकड़ों थे। पे आओ। दादा भी फिर थे। सचिन और सौरव निकला वही कि जिन्होंने ओडीआई में एक दबदबा बना के रखा, छाप रही लंबे समय तक। मतलब जो सचिन को जो टफ लगते थे, हालांकि शब्द कहना गलत होगा, सचिन के लिए कोई टफ होगा नहीं, बट फिर भी जो राइटिंग में टफ लग रहा था उनको सौरव ने खेला, सौरव को जो टफ था सचिन ने खेला। तो इस तरह से ना दोनों आगे पीछे बढ़ते रहे। तो राइटी लेफ्टी वाला भी था ना, हाँ। राइटी बिल्कुल। लेफ्टी कॉम्बिनेशन था। अब जब मुझे ये भी एक लगता था कि जीवन में मैं सोचता था कि यार क्या विराट कोहली अगर ओपनिंग करते हैं तो विश्व में उनकी क्या एक अलग कीर्तिमान बनती, क्योंकि विराट कोहली को हमने आईपीएल में देखा है ओपनिंग करते हुए और उनके स्टैट्स भी हमने देखे हैं। तो ये जो है ना कि अगर विराट को मौका मिलता या फिर हमारे वंशियों के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मैं उन्हीं के पास आ रही थी। केएल राहुल को मौका मिलता, आज जो बड़ा डिजर्विंग मैं है, उन्हीं के पास आने वाली थी। डिजर्विंग है, वो है कांतारा सेलिब्रेशन। लेकिन हम लोग सिर्फ अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, तो एक मलाल जो रह गया था कि सौरव गांगुली शायद उतने उनको ये कह सकते हैं कि मौके नहीं मिल पाए या वो भुना नहीं पाए। तो उसमें हम लोग, क्योंकि ना सचिन को बहुत ज्यादा, मुझे तो याद नहीं कि टेस्ट में मैंने उनको ज्यादा ओपनिंग करते हुए कभी देखी हो, या फिर सौरव गांगुली को मैंने ओपनिंग करते हुए और ये पेयर नहीं देखा। लेकिन टेस्ट में हमने वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को बहुत लंबे समय तक देखा। पार्टनर्स चेंज हुए हैं, वसीम जाफर को हमने कुछ टाइम देखा, आकाश चोपड़ा से मुझे याद है कि जब वो दोनों ओपनिंग करने आते थे। फिर उसके बाद एक प्लेयर जो मतलब सिर्फ अगर टेक्निकली उस पर बात की जाए, मुझे एक प्लेयर बहुत पसंद था, काफी छोटा करियर रहा क्रिकेट, मतलब शॉर्ट वाइज आप कहोगे ना तो मुझे मुरली विजय नो डाउट क्लासिक प्लेयर आए थे। मतलब ठीक है कि उनका करियर लंबा नहीं रहा, वैसे ही जैसे वंशिका कह रही है केएल राहुल, तो मुझे केएल राहुल इसीलिए पसंद है क्योंकि प्रॉपर वो जो कहते हैं ना कि आप ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हो वो फॉलो करते हैं, प्रॉपर क्लास के साथ खेलते हैं, प्रॉपर क्लास के साथ। नहीं, उस हिसाब से मुझे वो लगा। नो डाउट, बिल्कुल आपने नाम सही लिया, मुरली विजय की क्लास थी बल्लेबाजी में। कवर ड्राइव क्या प्यारे कवर देखो ड्राइव। अगर मैं ओपनर से नीचे आऊं, थोड़ा सा भटकूं मैं, अगर टॉपिक को भटकाऊं, फिर केएल राहुल नजर आएंगे। नहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजहरुद्दीन का तो बहुत कलाई अजहरुद्दीन तो है के ही। जादूगर कहे जाते थे कि अगर कलाई की बल्लेबाजी देखनी है, मतलब पहले आज ये वर्ड यूज करते हैं हम, कलाई के गेंदबाज है, राइट। मतलब हम लोग सिर्फ स्पिनर आती है। अजहरुद्दीन के लिए हम यूज करते थे क्या बल्लेबाज है यार, मतलब ऑफ साइड की गेंद को हम लोगों ने देखा। आज वो सूर्या दाएं बाएं होकर डिविलियर्स गिर पड़ के मारते हैं, अजहरुद्दीन के अंदर वो कला थी, वो खड़े होकर ऑफ की गेंद को लेकर घुमाते थे सिर्फ कलाई के दम पर। ये कला फिर मुझे दिखी राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी में। वे सच में तो वो तो है अलग बड़ा क्रिकेट प्लेयर चले गए। नहीं, लेकिन एक चीज है अमृतसर और रवि, में रोक रहा हूँ आपको। पहले हम ये देखते थे जो ओपनर है तो फिर वो ओपनिंग स्लॉट में ही खेलता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यार ओपनर को आप नीचे भी खिला देते हो, फिर केएल राहुल का ऊपर भी ले आते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो शफल हो रहा है ना, मुझे लग रहा है ओपनर की जो कमी वो खल रही है आज के टाइम पे भी। केएल राहुल, हमारे पास टेस्ट का ओपनर नहीं था, आपने केएल राहुल से ओपनिंग करवा दी। लेकिन पहले हम देखते थे कि यार आपके पास सहवाग की जोड़ी आई, गंभीर भी आए, उससे पहले आपने दादा की बात की, सचिन की बात की, तो एक प्रॉपर हमारे पास पेयर होता था। लेकिन आज के टाइम पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेयर नहीं है हमारे पास कि जो परफेक्ट बैठ पा रहा है हर फॉर्मेट की बात करूं। पेयर अगर परफॉर्म भी कर रहा है तो भी आप देखिए ना, अगर सर टी20 की बात कर ले, अगर मैं टेस्ट की बात भी ना करूं, टी20 बहुत तेज गेम है, इसमें आपको बहुत तेज खेलना पड़ता है। तो वहां पे आपने संजू को बिठा देते हो, कभी अभिषेक को ले आते हो, फिर सूर्यवंशी को खिला रहे हो, कभी ईशान किशन को भी आपने अपनाया। तो यहाँ पे ना मतलब एक फिक्स हमें पेयर नहीं देखने को मिल रहा, जैसे शिखर धवन और उसकी भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा हेडेक जो है ना हर टीम चाहेगी कि हमारे पास इसमें टी20 में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, किसी को टी20 में तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना। संजू को आप खिला लो, इनफैक्ट वैभव को आप खिला लो, अभिषेक है ही, ईशान किशन, मुझे लगता है शुभमन गिल को भी आप खिलाओगे, वो रन बना ही रहे हैं। रीजन यू नो वन थिंग, क्या मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना समझ है कि क्रिकेट पहले इतनी डिमांडिंग नहीं थी। ठीक है, पहले क्या था कि आप एक सीरीज खेलते थे, फिर आपको चिल आउट टाइम मिलता था। आज की तारीख में आप तो 2.5 महीने आईपीएल खेलते हो यार, मतलब उस कैलेंडर में जब प्लेयर्स आराम करते थे। ये सीजन क्या होता था पहले, आज से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 20 साल 15 साल पहले की जाओ, ये सीजन चिल आउट होता था कि भाई अब बारिश का सीजन आ गया है, मानसून सीजन है, तो अब प्लेइंग टीम इंडिया आराम कर रही है। लेकिन अब क्या है, इंडिया में बारिश हो रही है, बाहर खेलो, वहां बारिश हो रही है, अब वहां भेज दो। तो मतलब अब क्या है कि आप 360 टाइम क्रिकेट खेल रहे हो, 24/7 क्रिकेट चल रहा है। मतलब अभी आप प्लेयर्स, आपका साउथ श्रीलंका खेलने जा रहा है, अगला आपका एशिया कप आ गया है, एशिया कप चलता रहेगा, आपको वेस्ट इंडीज खेलना है इन बिटवीन भी। तो टीमें आपकी इतनी बढ़ गई है, तो कैसे आप प्लान करोगे? पहले क्या सर, यहाँ पे आप ये भी देखिए कि जो टी20 फॉर्मेट है, वो टीम भी दो टीम मिलेगी आपको, 2 टीम अलग अलग तरीके से खेल रही है, वो अलग एक्सपेरिमेंट। अगर वहां पे किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, जो मेन प्लेयर में फिर जो खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो परफॉर्म कर आ रहे हैं ना, फिर दूसरी टीम, मतलब आप खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद ही एक तो अलग अलग फॉर्मेट खिला रहे हो और फिर उसके बाद खुद ही आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। है क्या बेटा, आपकी थाली में खाना ज्यादा रख दो तब दिक्कत, कम रहे तब दिक्कत।
ठीक है, मतलब यार अब 2 रोटी कम है, मैं कैसे खाऊंगा, भूख लगी रहेगी, हम्म, 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दो यार, मैं कितना ओवरडोज खाऊंगा यार, कैसे होगा। तो हमारे साथ पहले क्या था ना कि आज से कुछ टाइम पहले तक उतने प्लेयर्स थे नहीं। आप बताओ नहीं यार, 10 साल 8 साल का करियर है यार सलामी जोड़ियों का, राइट सही बात है, बैठकर खेलते थे वो। पूल, हाँ सही कह रहे हैं आपने, ये बात सही पकड़ी है कि वहां पे 8-8 10-10 लॉन्ग साल टर्म रहता था। वो प्लेयर चले जाते थे। 7 साल चल रहा है, अब 4 साल से हम देख रहे हैं कि भैया अब रोहित तो शर्मा सर सबको अभी डर है तो- ना, अपनी जगह बनाने के लिए डर है सबको कि भाई अब तो परफॉर्म करके सीरीज दिखा में रहे नहीं है तब आपका भी। यार, अब तो सीरीज बाय सीरीज आपका ओपनर चेंज हो रहा है। T20 की बात मैं कर रहा हूँ, वही बिल्कुल। चीज। आज भी टेस्ट में और ओडीआई में फिक्स है हम्म। कि हम इस पे बहस भी करते सर हैं। इसका रीजन ये है कि ग्रूम भी तो नहीं कर पाए। अब मुझे ये बता दीजिए, रोहित शर्मा का इतना नाम आ रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्वेश्चन मार्क है। उनको जगह कौन यही रिप्लेस बात कर है ना, पाएगा, तो वो शू कौन बात फिल कर यही है पाएगा। कि डिमांडिंग अभी क्या कि अच्छा, हम अगर अपने T20 रेशियो निकाले साल भर का, हम्म। तो हम अराउंड 50 प्लस T20 खेले हैं। ओडीआई राइट अगर आप लेके जाएंगे तो 23-24 ओडीआई है राइट, आपके राइट, साथ। राइट। ठीक है, गैप फिर टेस्ट मैच और नीचे है उससे। हम्म। तो कहानी इतनी सी है कि जैसे Demand। आप बढ़ेंगे क्रिकेट में, आगे बढ़ेंगे, आपको पता है कि आपका ब्रॉडकास्टर हो गया, आपका स्पॉन्सरशिप हो गई, और आज की तारीख में 4 घंटे में वही 100 करोड़ कमाना है जो 5 दिन में पहले कमा रहे थे। तो अब वो 5 दिन में 5 टूर्नामेंट कर ले रहे बट हो सर ना। यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को भी अपना बताना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंटरेस्ट जैसे हम पहले देखते थे, मतलब अगर आप देखो केएल राहुल की जो इनिंग होती है टेस्ट में, वो इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ चलो वो टिके, अब मुझे पता है कि वो अच्छा खेलेंगे। ऐसे राहुल द्रविड़ खेलते थे, वीवीएस लक्ष्मण खेलते थे, वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करें, सौरव गांगुली, जितने भी प्लेयर्स खेलते थे उस टाइम पे, तो इंटरेस्टिंग लगता था मैच। विराट कोहली की इनिंग टेस्ट में, अब वो इंटरेस्ट तो मुझे नजर ही नहीं आता है। हम लोगों ने वो लास्ट टॉपिक interesting इसी है। पे किया था, हाँ। वो तो हम लोगों ने बात की थी ना कि जो एक स्पेशलिस्ट प्लेयर होते थे ना, वो खत्म हो चुके हैं, मतलब वो दौर खत्म हो वो चुका है। सिर्फ इंडिया की खत्म, बात नहीं। हाँ आप मतलब इंडिया में ज्यादा क्राइसिस है, राइट। और दूसरी जगह अभी जैसे हम लोगों ने नाम लिया था ऑस्ट्रेलिया का, तो हमें नजर आया कि चलो स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन उनके पास है दिखाने को कि वो खेल लेते हैं। हमारे पास वैसे प्लेयर्स हैं नहीं, मिडिल ऑर्डर। अच्छा वो खेल नहीं लेते, उनको जब मौका मिलता है उसको भूनते भी हैं, और हमारे प्लेयर्स डर के खेलते हैं। जैसे सरफराज खान को हम मौका देंगे अभी, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद उनको बाहर कर देंगे। हर मैच पे ये डर, यही होता है, हर मैच में ये डर। तो बात वो क्या है, अब देखो बात सिंपल सी वही है ना कि जिस देश के पास परमाणु शक्ति है उसके लिए भी वॉर चल रहा है, एक देश ना बनाए उसके लिए भी वॉर चल रहा है। कहानी इतनी सी कि आपकी ताकत ना कभी कभी आपकी कमजोरी बनती है। ये आईपीएल एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, T20 फॉर्मेट एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, बट मेरी नजर में अगर क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, तो टेस्ट टेस्ट एग्जैक्टली। अगर आपके 100%। अंदर काबिलियत है, हम कहते हैं ना कि अब तुलना कहते हैं, जरूर देखो पैसों में एक भारत का निम्न स्तर का जो बॉलर है वो एक महान हॉकी प्लेयर से ज्यादा पैसा कमा रखा होगा, अग्री, लेकिन 70 मिनट की हॉकी खेलने के लिए ना गुद्दा चाहिए। राइट। ठीक है, फुटबॉल खेलने के लिए 90 मिनट में हालत खराब आपकी। फुटबॉल खेलने के लिए आपको 35 मिनट में वो पसीने छूट जाएंगे जो कि विराट कोहली भी अगर प्लस खेल लेना, मेंटली स्ट्रेच। मैं ओपनली कहता हूँ, इसको मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट विराट कोहली भी 70 मिनट भाग ना सकते हैं। ठीक है, आप एक साइंटिफिक बना लीजिए कि 22 गज की पट्टी पे विराट कोहली चीते की रफ्तार से भागते हैं, लेकिन अगर वो दौड़ा दो 70 मीटर ग्राउंड में ना, तो सारा चीता घर में इसको लेके एक दो बार बयान भी सामने आया था अपने हॉकी प्लेयर्स का कि हमारी जो मतलब ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो फिटनेस लेवल होता है वो क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ठीक है, आप अच्छा गेम है, मतलब देख नेशनल गेम अपना हॉकी है, लेकिन देखा ज्यादा क्रिकेट जाता है। ये भी दुर्भाग्य है ना, ये भी दुर्भाग्य है ना। ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब व्यूअर्स को भी चैलेंज कर रहा हूँ, हम भी चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ऐसा हेल्थ का आदमी क्रिकेट खेल सकता है, मैं खेलता हूँ वीकेंड क्रिकेट। अर्जुन राणा दोंगा क्रिकेट खेल रहे थे, भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट में कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का आजम आया था, क्या नाम था उसका, इतना वो खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे फुटबॉल में, वर्ल्ड फुटबॉल में और हॉकी टीम में बताओ कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका वजन 80 किलो या 90 किलो सुपर हो? नहीं तो लेकिन सर फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया, तो फिर यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड जो है फिटनेस के, क्या उनमें थोड़ा वो करा जा रहा है? नहीं, मतलब क्रिकेट में आप बहुत हमारा टेम्परामेंट चेंज हो गया क्या? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, क्या गौतम गंभीर, क्या सहवाग, क्या ये फिट नहीं थे? ये 300 रन जो बाहर के बैठे हुए हैं, मुल्तान का सुल्तान का दर्जा जो मिला हुआ है, तो आज की तारीख में हमारा माइंडसेट चला गया कि लीन बॉडी, 6 पैक एब्स और वो थोड़ा सा वही फिटनेस दिखना चाहिए, वो फिटनेस है वो है। भाई। तो क्या मतलब वर्ल्ड क्रिकेट ऐसे चलता रहा है? कौन सा एडम गिलक्रिस्ट और
जसूरिया और इन लोगों ने बॉडी बना के 6 पैक रखा हुआ था। हमने तो सुना है डेविड बून के बारे में, हमने खेलते हुए नहीं अच्छा देखा, सर, लेकिन लेजेंड्स ठीक-ठाक लीग में वो- यही प्लेयर्स कितना अच्छा खेल रहे हैं। लेजेंड्स लीग में आपने देखा होगा, अगर आप एज बात तो फैक्टर या अलग है। फिटनेस देखो, लेकर आते हो तो। क्रिकेट में जो हम हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक है कि बेस्ट ओपनर क्या आपको दिखे। हम्म, तो मैं फिर कहता हूँ कि मुझे सचिन तेंदुलकर, नो डाउट, सचिन बिल्कुल। किसी फॉर्मेट में खेले वो मुझे हमेशा अच्छे ही लगे, हम्म, क्योंकि जो क्लास ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है। अब इसमें हम बहस भी करते हैं, अरे देखो रोहित शर्मा के सामने वो बॉलर्स नहीं आए जो सचिन तेंदुलकर ने जिनको खेला था, वो उनके एरा की बात थी, ये इनके एरा नहीं की लेकिन बात Right, सचिन ने right. सर, सचिन ने एक बार 200 प्लस स्कोर बनाया था, पहले खिलाड़ी थे वो। उसके हाँ। बाद रोहित ने तो 3 बार बना दिया ना, रोहित ने तो लेकिन 3 बार वो अब कारनामा ये- कर दिया। लेकिन सचिन But के तभी दौर इकलौते में- खिलाड़ी नहीं, हैं। अब- सचिन के दौर में जो वनडे क्रिकेट नहीं था, बट उसमें इसमें रवि चीजें देखिए, भी इसमें होती रोहित की हैं। तो कोई गलती नहीं है ना, नहीं, नहीं, उनके नहीं, दौर में of course, वो नहीं, थे, उसमें खिलाड़ी गलत थे। नहीं कह रहा है, लेकिन अब सचिन- रोहित तो तभी खेलेंगे जब उनको मौका मिलेगा। अब जो कोई खिलाड़ी जाता है उनको तो लेट आते मौका हैं। भी तो मिला था हाँ। ओपनिंग जब वो करते थे। यही तो जो वनडे में बात बहुत आपने लेट कही आए। कि अब आप कहो कि भैया वैभव सूर्यवंशी बताओ, हाँ। उसका तो जीवन बहुत आसान हो गया। नहीं सर, वो तभी से ही सारे प्लेयर्स को खेल लेकिन दिया। जब से अब ऐसे तो सूर्यवंशी के Main सामने main शेन players बॉन्ड आ जाए करवाने के लिए, ऐसा तो नहीं तो हो वो अब देखो, ब्रेटली का एरा की बात इंटरव्यू अलग थी, एरा की बात अलग थी, क्लास ऑफ क्रिकेट की बात अलग थी। पहले सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सहवाग, इन लोगों ने जिस विकेट पे क्रिकेट खेली है, जिस पिच पे खेली है, इतनी इजी पिच नहीं मिलती थी भाई। हाँ, वही वो मैं है, बताया। वो तो है। और रन बनाने भी मतलब Competitive आप देखो ना था कि पहले 250 बहुत रन ज्यादा। बनते हैं। जब मैं मुझे याद है 2003-4 में 2003 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने 270 प्लस बना दिए थे, हाँ। 99% लोग कह रहे थे कि ये तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। उसके पास वकार यूनुस है, उसके पास शोएब अख्तर है, उसके पास वसीम अकरम हाँ, है। स्ट्रॉन्ग टीम तो थी। वो आप टीम है, 2003 उससे छोड़िए, आप जीत 2011 नहीं का जो वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हाँ, था, हाँ। 274 कितने 274 अच्छा, आई थिंक जबकि टारगेट मार्केट था। है pitch पे। और वही सोचिए, मतलब जबकि वहां पे मार्केट इतना है फंस pitch गया पे। था अभी मैच तो 400 फाइनल। बना दो तो क्रिकेट तभी लगता है कि पहले चलो। क्या था ना, कहते हैं कि बदला है, तरीका बदला है, सलीका बदला है क्रिकेट खेलने का। 225 रन बना के तो विनिंग स्कोर है, अब हाँ। कौन हरा रहा है इनके हाँ। को? सर इवन ये चीज भी आप देखिए, पहले जब भी हम कोई मैच होता है तो उससे पहले मतलब आपको तो पता होगा, आपने ज्यादा कवर किया होगा, जैसे ही रिपोर्ट्स आती है कि पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए रेडी की जा रही है या फिर इसके लिए पहले ऐसा कुछ था। मैं ना तुम्हारे डबल उम्र का नहीं हो, आपने देखा होगा डायनासोर की पीठ पे बैठा हुआ हूं। लेकिन वंशिका, आपने आकाश चोपड़ा को खेलते हुए देखा है? आकाश चोपड़ा का मैंने ऑनेस्टली मैंने नहीं बोलते देखा हुए है। देखा हाँ है। मैंने, तुम हाँ कभी बस बोलते हुए कमेंट्री देखा है। नहीं, वो तो कभी कभी खुद कहते हैं कि मैंने खुद को नहीं देखा खेलते। तो वंशिका नहीं कहता। अरे, हम दोनों को जो याद होगा, पहली हाँ। सीरीज मुझे याद है 2003-4 कुछ वही हाँ। टाइम जब ऑस्ट्रेलिया उन्होंने में I think- इंग्लैंड वो तब तो मैं बहुत छोटी थी। हाँ, हाँ। 3 विन का टाइम, 3 हाँ, या 4 का हाँ। टाइम था। तो आकाश चोपड़ा उस टाइम पे हमारे ओपनर हुआ करते थे और हमारी मजबूरी थी कि उनको 5 मैचेस खिलाओ। अब हमारे पास ये मजबूरी नहीं है, ठीक है कि कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, भाई नहीं कर रहा है। हमारा गेस्ट से मजबूरी हो लेकिन मतलब वो खुद मानते हैं, वो खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ, कि वो 30 रन बनाते उनको- थे और वहां हाँ। सहवाग सेंचुरी मार के और वो बैठे होते थे कि ये ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उनमें एक चीज और होती थी कि आकाश चोपड़ा को लोग बहुत क्रिटिसाइज उस सीरीज के लिए करते हैं। मुझे भी लगता है कि जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया के पास थी, ग्लेन मैग्राफ, ब्रेटली, जेसन गिलेस्पी सब अपने प्राइम पे थे, और उसके बाद आकाश चोपड़ा अगर विकेट बचा लेते थे, हाँ, वही तो। सहवाग रन बना बस बिल्कुल। वो, आकाश चोपड़ा विकेट वो बचा गेंद लेते थे। गेंद पुरानी कर देते थे ब्रेटली वो। वो- 6 की 6 यही तो होती है आकाश- स्ट्रैटेजी। हाँ आकाश भाई गलत एरा में पैदा हो गए, 5 साल होने चाहिए थे तो लंबा क्रिकेट खेल लेते हैं, क्योंकि अब भाई आप तेंदुलकर के सामने अगर आप खेल रहे हो सही तो बात क्या है। मतलब क्या? क्या कर लेगा? हाँ। मुझे जैसे कि कई बार डिबेट होता है जिसमें, अच्छा अभी 2 दिन पहले ही मैं किसी से बहस कर रहा था, वो मैं नहीं कर रहा था, वो मुझसे कर रहा था कि अर्जुन तेंदुलकर कैसा प्लेयर है भैया, देखिए सचिन तेंदुलकर कितना महान खिलाड़ी है। हमने कहा भाई गधे इधर आओ, पहले सुनो मेरी बात। मैं वो बताता हूँ। बल्लेबाज थे, हाँ। ये बॉलर है। हम्म। आप इसको सचिन तेंदुलकर का बेटा Compare- देखना बंद करो, सही बात है। इसको अर्जुन तेंदुलकर होकर देखो। हाँ। हम बोले भाई वो अब प्रेशर कितना होता है उनके अभिषेक ऊपर भी बच्चन इसी के अंदर वजह जो से। भी टैलेंट था, लेकिन सबने उसको अमिताभ बच्चन का वो बेटा टैग समझ लग के गया ना right, एक बार। वो खत्म भी कर दिया। टैलेंटेड की बात नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से उस चीज पे, अभिषेक बच्चन का जब भी नाम आता है ना, मुझे लगता है कि अभी भी अगर मतलब सिर्फ एक्टर्स की बात की जाए, प्रॉपर एक्टर्स के, तो यहाँ अपने पास जो इंडस्ट्री में है उसमें 80% से ज्यादा बेहतर वो एक्टिंग करते हैं। नहीं, no doubt। आप एक्टिंग की, सिर्फ एक्टिंग की बात की वो जाए, बट वो movie टैग चलो, वो वाला बात है ना, भाई टैग लग गया ना एक बार हाँ। कि वो तुषार कपूर- अमिताभ, हाँ। सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन, हाँ। ये गलत comparison तुषार है। कपूर की आवाज चली गई, हम्म। अब वो गोलमाल में बोल नहीं पा रहे बेचारे, हाँ। हाँ वही करके फिल्म बना रहे हैं। तो अब यही होता है ना, आप किसी को किसी के नजरिए से मत देखो, हाँ। शैडो नहीं है वो किसी का यार। अर्जुन तेंदुलकर यार क्या उसकी बॉलिंग खराब है? आईपीएल लास्ट मैच ही खेला बेचारा। इवन वो बैटिंग भी अच्छी करता है सर, इतनी अच्छी जब बैटिंग उसको करता मौका है मिलता करता है। मुझे लगता है कि अगर आप अर्जुन तेंदुलकर को आप बोलोगे आज की तारीख में कंपेयर करो, तो मैं कहूंगा क्या इरफान भाई के मुझे वो लेवल का प्लेयर दिखता है। थोड़ा स्कोर ग्रूमिंग है, लेकिन होता क्या है ना दिक्कत, हम लोग एक तो उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है बच्चे के पास कि वो इतने बड़े घर में जन्म ले लिया, राइट, exactly। यही प्रेशर अलग। वही दबाव उसके वही पास है। pressure है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई ना कि वो अब यार वैसे ज्यादा देखो, करके दिखा। हिंदुस्तान है 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या है, 50 लाख 60 लाख बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, 10 से 15 हजार बहुत क्लास 1 क्रिकेट खेलते होंगे,
उसमें वो प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, लेकिन दिक्कत बस ये है कि पूरी दुनिया कह रही है तेंदुलकर का बेटा। Right. नहीं लेकिन At फिर the end ऐसे तो compare ऐसे तो सहवाग और भी ने- सहवाग के sorry, बेटे भी तो खेल रहे हैं नहीं, दोनों। सहवाग ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात हाँ, बोली थी, ये डिबेट चल रहा था, वीरूपाजी हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वीरूपाजी ने बहुत अच्छी बात मुझसे बोली, जो दिल सही बोला उसने, बोलने की थोड़ा- कला उनको आपको पता ही है। और वो practical बोले बात करते हैं। कि यार अमृत, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो मेरा बेटा अगर क्रिकेटर बन रहा है तो दिक्कत क्या है? एग्जैक्टली। मेरा बेटा, दिक्कत ये है कि लोग मेरा बेटा हाँ, है। जो- अरे भाई, उसने आंख खोला, बाप को देखा खेलते हुए, हाँ उसने बल्ले 3 साल की उम्र से बल्ला घसीट के चलना शुरू कर दिया कमरे में, बिल्कुल। मुझे देख रहा टीवी पे खेलते हुए ताली बजा रहा है। अगर उसने वो सपना संजो लिया कि भाई मुझे भी पापा की तरह बनना है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत ये है कि तुम लोग भी सचो कह रहे हैं सहवाग का बेटा ये भी हाँ। मारेगा, 30,000 शतक मारेगा, वो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा सेम हो जाती है। कह रहे तुम उसको इसके इंडिविजुअल पे देखो। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर तो देखो। तो जो बात आकाश चोपड़ा से शुरू हुई थी, मैंने इसलिए इतना फील्डिंग किया कि हमारे गेस्ट है वो कवर कर रहे हैं, आपने कहा कवर कर रखा है, वाकई अब पता लग गया आपने कवर कर रखा है। राज भाई भी मानते हैं कि उसमें मतलब जो चीजें थी, अरे नहीं बुला मानेंगे यार, बोलो यार। बुरा नहीं मानने वाले। वनडे क्रिकेट पे आ जाते हैं। हाँ। अगर आप सबसे बारी बारी से मैं चाहूंगा वंशिका से स्टार्ट करते हैं कि टॉप 2 ओपनर्स, मतलब जब से आपने क्रिकेट देखा है, 2 ही सेलेक्ट करने हैं, आप क्या 2 नाम लोगे वनडे क्रिकेट में? मैं तो और रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, ऑनेस्टली। सचिन रोहित शर्मा, सौरव गांगुली। सचिन पता नहीं, तेंदुलकर हम एज अ कपल बात, मतलब एज अ सलामी बात कर रहे हैं, एज अ पेयर बात कर रहे हैं। हाँ, एज ए प्लेयर, या फिर अगर ठीक है पेयर नहीं भी, आप मतलब सिर्फ 2 मेरे नाम। को तो सबसे बेस्ट अभी तक सचिन तो है ही, ऑब्वियस है, क्योंकि सचिन का नाम आप सब भी लेंगे ही। तो मैंने थोड़ा सौरव गांगुली को रखा है, क्योंकि वो लॉर्ड्स वाली इनिंग मुझे हमेशा उनकी याद रहती है, ठीक है, जिस तरीके से, इनिंग की वो शर्ट उड़ा के हाँ, जो वो नचाया जो उनकी कैप्टनसी उनकी जिस तरीके से रही है, फिर उसके बाद टीम को लेकर आए। और रोहित शर्मा की बात करें, 2007 के बाद उन्हें मौका मिला ओपनिंग करने का, पहले तो वो ओपनिंग भी नहीं करते थे, बट उसके बाद भी इतने ज्यादा उनको जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अनब्रेकेबल, तो वही चीजें, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए रोहित शर्मा और सौरव रोहित शर्मा के गांगुली। साथ तो 2013 वाली चैंपियंस ट्रॉफी आई। बहुत- और मैं बहुत ये देख लूं, बहुत जबरदस्त। हाँ, बस। ओपन कर ले और ऑस्ट्रेलिया के सामने तो पता ही है मुझे रोहित लगता है शर्मा। बहुत पुराना 2019 का अगर वर्ल्ड कप उठा के हाँ। देख लिया, मतलब 5 सेंचुरीज लगा दी यार, मतलब कोई नहीं, मुझे मजाक यार- की यार बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सामने हाँ। वही प्लेयर है जो तो डोमिनेट मैं करते हैं। सहवाग गंभीर के साथ जाना चाहूंगा हाँ, कि सहवाग गंभीर की जोड़ी ऐसी थी ना कि हाँ। मतलब अगर सहवाग इधर से खड़ा होकर कड़ा के चौका मार रहा है, तो गंभीर उतनी फुर्ती से आगे निकल के मारते थे। और मैंने स्पिनर्स को, लोग कहेंगे कि सुरेश रैना वो खिलाड़ी था जो स्पिनर्स की बॉल आते ही आगे निकलता था, अगर फास्ट बॉलर को भी स्टेप आउट करते हुए किसी ने मारा है भारतीय क्रिकेट में, गुद्दा रखा है किसी ने, तो गौतम गंभीर। मतलब गौतम गंभीर को हमने देखा, उठा के आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बिल्कुल। मतलब अगर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, 4 कदम आगे आकर जो शॉट खेलना है वो शॉट खेलते थे। और वो जिस तरह से डेडली कॉम्बिनेशन था सहवाग का और गंभीर का, यार इन लोगों ने, मतलब मुझे लगता है 7-8 साल तक बताया है proper, वर्ल्ड क्रिकेट होके मैं हूँ। वो दिल्ली वाले लोंडे कहता ना पाकिस्तान कि के हाँ, जो right, पाकिस्तान dominant। वाला जो मैच में भूल ही नहीं पाता हूँ। हाँ, लेकिन और- प्लेयर्स में अगर बात करें तो हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं ना, जैसे सचिन, सौरव, हाँ, सबसे पहले अगर उससे ही स्टार्ट करें, बहुत पीछे नहीं जाना है। राइट। फिर उसके बाद आप देखो सचिन, सहवाग, फिर उसके बाद सहवाग, गंभीर। कुछ मैचेस ऐसे हुए जिसमें सहवाग नहीं थे तो सचिन और गंभीर सचिन, ओपनिंग कर रहे हैं। अच्छा इसमें रवि मैं टोकना चाहूंगा, हाँ। इसमें ना एक इस कड़ी में ना एक कॉमन चीज है, इसमें एक पेयर, एक मतलब सामने वाला Player बल्लेबाज है। एक ही रहता है, वो सामने दूसरा से बदल चेंज जाता है। है। उसके हाँ। बाद भी अगर अगले हाँ। उसमें दौर में आए तो फिर देखो रोहित और शिखर धवन बहुत लंबे समय तक, हाँ। राइट, शिखर धवन, यस। उन्होंने हमारे लिए नहीं, बहुत गब्बर अच्छी गब्बर का चीज़ नाम है। भी वैसे और मशहूर हुआ दोनों- कि क्या होता है ना, कुछ प्लेयर्स बहुत अंडररेटेड रह जाते हैं। जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में ही बात होती है तो बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं। मैं बार बार डेमियन मार्टिन का नाम लेता हूँ, क्योंकि सब लोग एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन और रिकी पॉन्टिंग की बात करते थे, ये तीनों ऊपर आ जाते थे। तो उसके बाद डेमियन मार्टिन आके इतने मैचेस जिताते थे ना, तो वही चीजें हैं। तो हमारे पास ओपनर्स इतने ज्यादा रहे हैं ना, तो पेयर में जब बात करें, अगर सिर्फ पेयर सेलेक्ट करना है, जैसे आपने कहा सचिन, सौरव, मुझे लगता है, या फिर सहवाग, गंभीर, मुझे लगता है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा को Right. उतना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, Right, मिलना right. चाहिए था। अब जैसे मैंने एक फैक्ट निकाला था वैसे वनडे में, तेंदुलकर सौरव ने 21 शतकीय साझेदारी है, हाँ। मतलब 6,000 से ज्यादा रन उन्होंने 136 पारियों में बनाए ऑलमोस्ट हैं। उनके भी इतने ही है। रोहित शर्मा, शिखर धवन का देख लो, 18 शतक किए हैं हाँ। और 5,128 Almost रन इतने है। ही है। इसमें मैटर करता है कि और- उन लोगों ने ज्यादा इनिंग्स खेली, बिल्कुल। definitely। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन है रोहित शर्मा और शिखर धवन के लिए कि भारत की आधुनिक दौर के सबसे सफल खिलाड़ी ओपनिंग जोड़ी। Right. बिल्कुल माना जाता है वो तो, न्यू एक बात एरा नहीं आई। क्रिकेट आप बोलोगे तो ये दोनों, बिल्कुल। हाँ, ये दोनों ने एक अलग
नहीं वाकई ये उनको चीज बनाया। माननी पड़ेगी कि जब से शिखर धवन गए हैं ना उसके बाद हमें कोई मतलब प्रॉपर ऐसा प्लेयर नहीं एक्सपेरिमेंट ही मिला हुआ है रोहित के कि साथ। मतलब हम डोमिनेट हाँ। करते हुए खेल पाए, क्योंकि 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जो था वहां पे ठीक है हमने चला लिया, रोहित शर्मा और प्लस शुभमन गिल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वैसा मतलब प्लेयर नहीं दिखा कि जिताने नहीं, वाला जो। दिक्कत क्या थी ना, मैं फिर बताऊं, मैं गिल को लेकर आज भी कहता हूँ कि गिल टेस्ट मैच और वनडे में उनसे बेटर बैट्समैन है नहीं। बिल्कुल। आपके पास दिक्कत क्या है ना कि अभी क्या हुआ कि आपने, यशस्वी जायसवाल को आप मैं अभी इसी पे आ रहा था हाँ। कि अभी रोहित शर्मा पे इफ एंड बट चल रहा है कि 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे Right. नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं चलो खेल भी लेते हैं। हम्म। लेकिन आज की तारीख में अगला वर्ल्ड कप आपका अगला ओपनर कौन है? आपका अगला ओपनर है जायसवाल और गिल। गिल। ये दोनों आपको देखो, ये दो जायसवाल को जब भी मौका मिला है उसने रन बनाए हैं। बनाए हैं। ऐसा अभी नहीं हाल है ही में कि सेंचुरी आपको बनाई निराश है। किया हो। तो है। गिल इनिंग रन कम है बना तब रहे भी। हैं, गिल के अंदर पोटेंशियल है, नंबर patience 1 है। बल्लेबाज सर वनडे यार वो के। पेशेंस में नंबर 1 खेलता है, उसको बल्लेबाज है। शॉट्स पता है हाँ। कि मैं 10 गेंद डॉट करके ये 10 गेंद में माफ उसको कर पारी दूंगा। बनाना आता। अभी हाँ। सर मेरे से कोई ये Accelerate शो करना शुरू भी होने से आता है पहले उनको। मेरे से कोई लड़ रहा था विराट कोहली और गिल को लेके, कह रहे कि भाई गिल तुम नहीं मारा विराट बाहर नहीं है। किसी हाँ को? वहीं पे मतलब नहीं मारने की नौबत नहीं आई, लेकिन वो कह रहे कि विराट कोहली का अलग ही हो रहा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब पहले तो आप एक चीज देखिए कि गिल ने अभी कितनी पारियां खेली है वनडे में, 66 पारियां उन्होंने खेली है, और रन उनके उठा के देख लीजिए, और वहां पर विराट कोहली के उठा के देख लीजिए जब पहली 66 पारी उन्होंने खेली थी, तो आपको हमेशा गिल ही ऊपर नजर आएगा। तो मैंने उनको कहा नहीं आप देखिए विराट कोहली ने अभी कितनी खेली। मैंने कहा भाई उसको खेलने तो दो, अभी गिल के 4-5 साल ही तो हुए, सब कुछ करो, जब फैन तक को वो मत आगे छेड़ो। जाएगा। खास तौर पे विराट और रोहित को जो फैंस है ना, हाँ। वो जो बोले सही है भाई, बहस करना ही नहीं जरूरत ऑनेस्टली है। मेरा पता नहीं कि गिल को लेकर एक कंसर्न रहता है। आप होम पिचेस में अच्छा करते हो, बट यार अवे पिचेस में ना थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं, डगमगाता नहीं, है। इस बार तो अवे में भी किया। Honestly, नहीं है वो इस बार तो अवे में भी किया। कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से एज अ कैप्टन हाँ ठीक है। और प्लस मैंने बहुत सी चीजें देखी है, मैं ऑन एयर बोलूं ना बोलूं, मैं वही सोच रही हूँ, क्योंकि ना समटाइम्स क्या होता है जो आप बता रहे हो ना शिखर धवन उनका तो मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा माइंड से शिखर धवन जनरली स्किप हो गया था, क्योंकि जब वो पेयर टूटा कि भाई शिखर धवन नहीं खेल रहे अब, तो ये क्या है एक्सपेरिमेंट। तो रोहित के साथ भी एक होता है ना कि जिसके साथ मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, तो एक रहता है कि हाँ ये मेरे साथ है तो हमें कैसे खेलना है, कैसे इनिंग को बिल्ड करना है। तो उसके बाद से ही हमेशा रोहित के बाद तो कोई सेट हो ही नहीं पाया कि हाँ कौन उनके साथ खेलेगा। बट अब उस टाइम पे ना ये भी होता था सेल्फलेस खेलते रहे। ऑनेस्टली आपको पता है कि रोहित शर्मा को सेल्फलेस का मिला हुआ टैग, शिखर धवन भी ऐसे खेलते थे, वो अगर हिटिंग कर रहे तो वो होल्ड कर रहे हैं, वो हिटिंग कर रहे तो फिर दोनों हिटिंग करते थे, पता है अब उसको। बट अब ना ऑनेस्टली मैंने काफी इनिंग्स यशस्वी जायसवाल और उसकी चाहे T20 या कोई भी फॉर्मेट हो, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि दोनों थोड़ा सेम एज के आसपास के हैं, तो वो कंपटीशन ज्यादा नजर आता है। वो ऐसा नजर नहीं आता कि आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या थोड़ा जायसवाल नहीं इनका कहना ये है, selfless इनका कहना खेलना ये है चाहिए, कि गिल इंडिया के अभी लिए इनको खेल थोड़ा रहे ठीक हो। नहीं लग रहा, बट वो थोड़ा इनका जवाब selfish, भी मैं देना चाहता हूँ। हाँ। देखो इन्होंने कहा गिल के साथ अच्छा नहीं बन पा रहा, अब कैसे नहीं बन पा रहा। 2023 का सर वनडे वर्ल्ड कप हुआ, गिल वहां पे रोहित के साथ था, बस एक फाइनल हम हारे, बाकी सारे लगातार 10 मैच जीतते हुए गए। ठीक है 10 मैच में आप सवाल तब परफॉर्मेंस उठा सकते हैं कंसिस्टेंट, जब नहीं कंसिस्टेंट सही है, शुभमन गिल की उठा के और देख वो लो। इंडिया में भी था। और मैं फिर- अवे मैचेस की और बात फिर कर रही हूँ। 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, 24 का जो T20 वर्ल्ड कप शुभमन गिल नहीं खेले, लेकिन 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जो थी वो अवे में ही हुई थी। दुबई की दुबई पिचेस में वाली, खेलना दुबई। आसान नहीं होता सर, हाँ। दुबई की पिचेस पे खेलना वहाँ बहुत पे भी मुश्किल होता है, वहां पे भी consistent गिल चले हैं। नेक्स्ट लड़ाई जो है ना अब जायसवाल वर्सेस गिल होने वाली है। हम लोग विराट रोहित के दौरे से, विराट रोहित वाले एरा से आगे बढ़ चुके हैं। रोहित जब जाएंगे तो जायसवाल और जो गिल का कॉम्बिनेशन होगा वो डेडली होगा, मानता हूँ, बट हाँ ये नहीं है कि गिल ने किया ही नहीं है बिल्कुल। नहीं मैं ये नहीं बोल रही गिल ने किया ही अच्छा नहीं किया है, है। बट जब रोहित नहीं होंगे ना, जेन्युइनली जब जायसवाल और वो होंगे ना, तब वो मुझे देखना है। ऑनेस्टली ये है मेरा चीज और की जो मतलब शिखर धवन और रोहित वाले जो बात, सर हो जाएगा, कोई नहीं, आ जाएंगे सब। शिखर धवन और रोहित मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं और ज्यादा बेटर मतलब इस मतलब मॉडर्न एरा में 2010 के बाद इसलिए अच्छे लगते हैं कि वंशिका ने जो बात अभी कही कि दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छी पेयरिंग करते थे, अंडरस्टैंडिंग। वो मुंबई में खेले भी है ना एक साथ, मुंबई इंडियंस में खेले हैं साथ में। आज हमने रोहित शर्मा को जिस तरीके की बैटिंग करते हुए देख रहे हैं हम लोग लास्ट 4-5 इयर्स में, पहले रोहित शर्मा वैसे नहीं थे, उतना नहीं था कि हर बॉल पे वो शॉट खेलते बदला थे। उन्होंने खेलने टाइम वो चेंज हुआ है। जब वो और गिल एक साथ खेलते थे ना, तो दोनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट यही रहता था कि कुछ ऊपर नीचे। रोहित शर्मा क्या होता है कि ज्यादा सिक्सेस मारते थे, और चाहे आप लोकल क्रिकेट खेलो, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट, जो इंसान ज्यादा छक्के मारता है उसको ज्यादा खतरनाक बैटर माना जाता है। लेकिन जब आप स्ट्राइक रेट निकाल के देखते हो ना, अब तो ठीक है कि आप बहुत आगे चले गए, तो वो स्ट्राइक रेट आपको दोनों के आसपास ही नजर आते हैं। जो ज्यादा चौके मारते हैं उनका भी स्ट्राइक रेट, बिल्कुल। तो ये दोनों क्या है ना, और वो बहुत, जैसे राहुल द्रविड़ को देखता था कुछ
कुछ इनिंग ऐसी होती थी जिसमें वो 50 पे 50 बना देते थे, लेकिन हम्म। पता ही नहीं चलता था KL कब बना राहुल दिया। कैसे करते थे, हम्म। तो वो चीजें दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करते थे, वो दौर हम्म। मुझे याद। अब अभी नहीं, लेकिन फिर जो यहाँ पे है- अगर देखिए सर, यहाँ पे देखो विवादास्पद वाला बयान दे रहा हूँ मैं मेरी- इसमें देखिए इसमें देखिए, अगर आप कहते हो कि धवन अच्छे थे, तो भाई रोहित शर्मा इतनी उम्र हो गई, उनकी इतनी एज हो गई, वो अब तक खेले, धवन को फिर क्यों हटा दिया गया? एक सवाल है ना सर, अगर वो अच्छा कर रहे थे तो भाई क्यों हटा दिया गया? उनकी तो एज भी इतनी नहीं है, उनकी कितनी एज होगी? रोहित शर्मा तो छोटे है ना वो, रीजन ये विराट इसका मैं जवाब विराट देता से हूँ भी छोटे आपको, हैं वो। इसका ये डिस्कशन मैंने किया है कहीं, और मैंने भी जो जवाब दिया शायद आप भी उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। रीजन क्या था कि आप रोहित शर्मा के तीनों दौर का शतक निकाल लेना, ठीक है, और उनकी टाइमिंग निकाल लेना। उस एरा में गंभीर शिखर धवन भाई साहब थे। उस समय क्या होता है, जब सामने वाला 200 मार रहा है ना और आप 30 40 35 मार रहे हो ना, तो आपका स्कोर यूं गिर जाता है। चर्चा में आता है सिर्फ वो, जिस तरह पूरा जिंदगी राहुल द्रविड़ ने सचिन की शैडो में निकाल दिया। कई बड़ी इनिंग्स राहुल द्रविड़ विकेट लक्ष्मण ने खेली है, लेकिन उस मैच का महफिल सचिन तेंदुलकर के नाम रहा, उनको सम्मानित किया गया। यही मैं आपसे कहूंगा कि रोहित शर्मा ने इतना बड़ा पैरामीटर खींच दिया ना यार, एक दिन 3 दौरे शतक, जो उनके शॉर्ट सजेशंस थे वो लोग पागल। और 19 में 5 शतक सर वर्ल्ड कप में, अब बताओ, मायने रखते हैं। अब यही क्या होता है ना कि आपने इतनी बड़ी रेखा खींच दी कि सामने वाला बेचारा वो कर रहा है, पिछड़ गया ना फिर रेस में। 40-45 से कर रहा है, वो 50 बना रहा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो? आप 200 262 217 234 अब ये रन देख रहे हो। कहाँ से compare लेकिन करोगे आप? कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो शिखर धवन कंसिस्टेंट, मतलब हमेशा रहे हैं कंसिस्टेंट। आप देख लो शिखर उनके, धवन जब भी खेला ना, हाँ। डरा कभी नहीं है। हाँ, ये ICC और नहीं, आईसीसी दमदार तो दिलेर तो थे वो, और दिलेरी से आईसीसी खेलते थे। टूर्नामेंट में शिखर धवन के आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बहुत आईसीसी शानदार है। टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ चीजें होती है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, उसमें कुछ चीजें एक्सटर्नल चीजें भाई भी इन्वॉल्व देखो, होती हैं, आप ज्यादा सिंपल क्या बेहतर है समझते कि हैं। आपकी लॉबिंग कितनी हाँ। अच्छी है, पहली चीज। एग्जैक्टली वही और बात जिस है। समय शिखर धवन खेल रहे थे भारतीय क्रिकेट में, आप देख लो दिल्ली से कितने प्लेयर्स खेल रहे थे। बॉलिंग में ईशांत शर्मा देख लो, अमित मिश्रा को अपने नाम उसमें डाल बिल्कुल, देता हूं बिल्कुल। मैं। तो एक समय एक लॉबी इतनी हावी हो जा रही थी कि दिल्ली खेल रहा है, हाँ। टीम इंडिया थी नहीं। अब देखो हर एसोसिएशन को अपने प्लेयर्स डालने पड़ते हैं, टैलेंट सिर्फ दिल्ली में नहीं है, टैलेंट हर जगह हर जगह है। तो वो देखो इफ एंड बट्स होता है। और देखो एक बात तो हमेशा मैं मान के चलता हूँ, किस्मत में जितना लिखा है वो आपको मिलेगा। तो वो तो चीज जितनी थी उनकी, उनको मिली। और इस बात का हमें अच्छाई है, अच्छी बात है ये कि गंभीर ने जितने दिन तक खेला बब्बर शेर की तरह, हाँ। तो गब्बर जो है डरा कभी किसी बॉलर से नहीं, ना कोई बाउंसर से उनको डर लगता था, ना कभी जो शॉट उनको खेलना था वो खेलते थे। और जैसे वो पर्सनल लाइफ में है ओपन खुली किताब, वैसे क्रिकेट के बीच में थे। आपने कोई गंभीर बोल डर दिया था, नहीं वैसे था। धवन की बात हो रही थी। सॉरी, अब गंभीर हो गए, धवन को लेके गंभीर हो गए। तो कुछ ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में है कि ठीक है वो हमारे गेस्ट हैं। बुलाना ये भूमिका आप समझ जाइए, अगर भूमिका बांधेंगे ना ये गंभीर किसी न किसी को बुला गंभीर रहे हैं। कहेंगे कि मेरी पर्सनल लाइफ कब से बाहर आ गई, मैं तो बहुत रिजर्व रहा हूँ, ये इंसान कहाँ से निकाल के लेके और नहीं, अब मैंने तब तो कहा, कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया था, आपने कोलंबो के ग्राउंड में दिखाई भी नहीं, मैं साथ खड़ा हूँ आपके। और अब तो बाय द वे ओनर भी बन गए होंगे, हाँ? ओनर भी बन गए हैं शिखर धवन, तो अब तो थोड़ा नया ही शिखर उन्होंने धवन तो सब हाँ, कुछ हाँ, करेंगे, अब अब तो तो वो वो- अभी सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उनका करियर याद रखा जाए, सिर्फ एक मतलब आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन आपसे पूछने आएगी, जैसे अभी हम लोग विमल सर कैमरे के पीछे है, मैं बार बार पूछता हूँ कि आपने उनको खेलते हुए देखा था, वो किस तरीके, बहुत चीजें बताते हैं। उस दिन मुझे कह रहे थे कि नरेंद्र हिरवानी विमल जी भी मन बोल हाँ, रहे हाँ। हैं, क्या बकवास कर रहे नहीं नहीं, अरे बैठ के वो तो वो उन्हें पता है कि हम लोग इस जनरेशन की बात point कर add रहे करें। हैं। पॉइंट ऐड करना हाँ, है हाँ। मुझे। उस सर की बात से मुझे याद आया, क्योंकि आपने यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल दिए कि रोहित ने हाँ। जो रन्स बनाए, इवन गिल ने जो रन्स बनाए, तो रोहित सामने होते थे, राइट? तो मुझे तो मेन यही देखना है, इन केस रोहित नहीं खेलते तो ये पेयर यशस्वी जायसवाल और गिल कैसा करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि रिसेंटली अगर आपने कुछ मैचेस देखे होंगे अभी जो अफगानिस्तान के, तो वहां पे जो 2 रन आउट पहले भी हो चुके हैं, गिल होते थे सामने। तो ये वहां पे समटाइम्स मुझे ऐसा लगा कि एक जब सीनियर प्लेयर है तो वहां पे आप इमेच्योरिटी दिखाते हो, चाहे वहां पे वो रन आउट दोनों बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोहित की गलती हो, दोनों बार तो चीज नहीं हो सकती ना। क्योंकि मैंने देखा है कि वो समटाइम्स उनकी चीज वो रहती है और वो प्ले गेम में साफ तौर पे नजर आती है। इसलिए यशस्वी जायसवाल और वो दोनों अगर ओपनिंग करते हैं कोई बड़े टूर्नामेंट में, तो मुझे यही देखना है कि वो सेल्फलेस होकर खेलते हैं कि हाँ टीम के लिए खेलना है, क्योंकि आपके पास कैप्टन भी है, आपके पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, या फिर आप अपने लिए खेलते हैं। अच्छा रवि और अब अमृतसर से मेरा भी एक सवाल है, आपको लगता है कि अगर ओपनर कप्तान है तो इसका कुछ फर्क पड़ता है? अगर ओपनिंग जो कर रहा है खिलाड़ी अगर वो कप्तान है तो पहले कुछ इसका फर्क हाँ, पड़ता है कुछ हाँ, ऐसा? वही। हाँ, तो क्रिकेट थोड़ी बहुत हमने भी खेली हुई है, तो हाँ विकेट कीपर कप्तान है फर्क पड़ता है, हाँ बहुत चीजें हैं ठीक है। उसमें। अगर विकेट कीपर अब कप्तान है तो फर्क पड़ता है।
क्योंकि विकेट की थाला वजह फुल से जो reason। हैंडल कर सकते हैं, नहीं थाला नहीं, मतलब मैं कहूँ कि Self वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत सारे लोग रहे हाँ हैं। जी। देखो धोनी महफिल लूट के चले गए, वो अलग वही बात बात, शैडो वाली बात आ गई। ठीक है ना। फिर किरण मोरे भी बहुत बेहतरीन विकेट हाँ। कीपर थे, आपको ही इवन पता है। सर पार्थिव पटेल ऋषभ बड़े पंत अच्छे, भी पार्थिव पटेल बड़े विकेट अच्छी कीपर विकेट कीपिंग करते थे। हाँ। पार्थिव पटेल बहुत अच्छी भारत की है। में क्या खड़ा शानदार विकेट कीपर थे। कीपिंग में मतलब अगर सर मतलब टॉपिक से हम लोग हट हम्म। रहे हैं, कीपर्स की अगर सिर्फ बात की जाए सिर्फ कीपिंग की, तो हम्म। रिद्धिमान साहा से बढ़िया कीपर हमारे पास हाँ, कोई नहीं है। नहीं, वो तो आज अच्छी तक करता है। नहीं आया है वो हमारे हमारा पास। विकेट के पीछे का मतलब स्पॉन्सर बना है। रिद्धिमान साहा हम्म। सबसे बेहतरीन आज तक हमारे पास, मतलब वो अब उसमें कंपैरिजन में ये नहीं घुसा देना है कि हाँ। उनके बैटिंग में वैसी ना ना ना, विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो कीपर ठीक। अगर कहा जाए ना तो कला थी, गजब स्पेशलिस्ट wicket वो keeping। विकेट दिनेश कीपिंग। कार्तिक भी बहुत अच्छा, दिनेश का अच्छे करते हैं, दिनेश पर कार्तिक नहीं, fielding भी रिद्धिमान बहुत साहा अच्छा का थोड़ा। करते थे इस वजह से। नहीं तो रिद्धिमान साहा ने गजब कीपिंग की है। अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। नहीं मैंने नहीं, बिल्कुल बोल दिया। सही कह रहे हैं आप, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर कभी हम्म। महान नहीं बन पाए कप्तान। हम्म। विराट नहीं कोहली बन को कभी पाया। महान कप्तान में नहीं काउंट करेंगे। हम्म। हाँ। रोहित शर्मा को महान कप्तान में, कप्तान वो होता है जो टीम को हैंडल कर ले। हम्म। ठीक है, कोच वो अच्छा होता है जो हम्म। टीम को ये बताए कि आप चिल आउट रहो, हम्म। बैठा हूं मैं। राइट। आप अगर किसी को डरा के धमकाए, अभी इसी हम चारों बैठ के आपस में एकदम हम्म। सीरियस हो जाएं और हाँ। ईगो अपना चढ़ा ले कि मैं सीनियर, तो कर लो फिर शो, तो कुछ होगा नहीं। हम्म। तो सिंपल कहानी इतनी सी है कि आपको रवि शास्त्री ने एक फैमिली इन्वायरमेंट बनाया। हम्म। ठीक है, गर्लफ्रेंड जाने की परंपरा वहीं शुरू हुई। हम्म। ठीक है भाई, आपका काम 4 घंटे क्रिकेट खेलने का, अगर आप T20 खेल रहे हो तो 4 घंटे आपको देना है देश के लिए। हम्म। आप 5वें घंटे क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है ना, होना चाहिए किसी को मतलब। एग्जैक्टली। मैं बार बार इस चीज को, मैं शुरुआत जब ये हुआ, जब डिबेट उसमें बड़े बड़े पत्रकार सब करते थे कि भारतीय परंपरा कहाँ है भाई, कहाँ लिख रहा है कि भारतीय परंपरा है वो। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है होटल में या स्टे कर रहा है, वजह से परमिशन दे दी है, तो परंपरा गलत है। इनको एक बार जेन की बात में बिठाना है। ये अलग। हाँ, अब आ ही जाएंगे अब जेन जी में। जेन की अब बात इधर आ गए ना, अब जेन जी में आ जेन जाएंगे। को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ यार, मैं बिल्कुल। उनके साथ हूँ। वही, वो उन्होंने दिल से रहना दिया है। चाहिए। वही क्या यार, उनका जो मन में करेंगे। कितनी सही जनरेशन है। अब गंभीर को अपना वो भाई है शिखर धवन, मैंने पूछा उससे इवेंट से पहले, भाई मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये अलग, हमारे इवेंट में आए थे चौपाल में, तो मैंने कहा गंभीर भाई, सॉरी धवन भाई, बांसुरी बजाना है। कह रहा बांसुरी मत दियो मेरे को, मैं बजाऊंगा नहीं। क्या हो गया? कह रहा मैं भूल गया हूँ भाई, छोड़ दे मत करना ऐसे। ठीक है। तब तक इवेंट शुरू होने वाला था, मैं तैयार होकर स्टेज पे चढ़ा था, तो बॉस कहते हैं हाँ बांसुरी बजाओगे ना। मैंने कहा अगर इसने नहीं बजाई तो बॉस बजाएगा मेरा। तो मैं बजाएगा तू। फिर वो मैंने धीरे से इशारा किया बांसुरी रखना, वो स्टेज पे चढ़ा, अब मैं इशारा कर रहा था, उसने देख लिया, वो बैठा, अभी भी रिकॉर्डिंग होगा, ऐसे बैठा दिख रहा होटल, मानेगा नहीं तू। फिर मैंने बांसुरी बजवाई उससे, वो बांसुरी आखिरी बार बजाई थी उसने। ये बांसुरी नहीं है, तेरी बजाई है। तो मतलब जितने अच्छे दिल के प्लेयर्स हैं, जैसे गौतम गंभीर, नो डाउट बीइंग ए कोच, गौतम गंभीर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मैं हूँ। लेकिन बीइंग ए बैट्समैन सबसे बड़ा उनका बड़ा फैन कोई अगर भारतीय क्रिकेट में होगा तो मैं हूँ। एज ए पर्सन नहीं तो फिर कोचिंग, बहुत गंभीर बात ही नहीं नहीं कोचिंग को लेके क्या है ऐसा? भाई एक कहानी आपके मन सुनाता में क्या चीज है कोचिंग को लेके? नहीं नहीं, अरे कोचिंग में तो नहीं, बहुत देखो, सवाल है, उस पे नहीं जाएंगे, उस पे नहीं जाना है। फिर वो बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा, उस पे सब गंभीर हो बोलेंगे। गंभीर। एज ए पर्सन आई। अब एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी इसमें क्या है कि एकदम हुआ कि गौतम गंभीर का इंटरव्यू करना है, जाइए इंटरव्यू कीजिए, और विमल भाई भी थे उस दौर पे, अभिषेक मतलब सारे स्पोर्ट्स, विमल भाई जो विमल कुमार भी हैं, विमल भाई के साथ ये भी विमल कुमार ही है, भाई दोनों भी साथ में ही है। हाँ, दादा ही साथ शुरू थे मेरे, हाँ, जो जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, तो हम इवेंट के लिए गए, तो बॉस बोले तो गंभीर तुमको इंटरव्यू दे रहा है, तो पूरा उससे आधे घंटे 40 मिनट का इंटरव्यू करना, उसको प्राइम टाइम में भी चलाएंगे। हमने कहा ठीक है सर। मैं अभी क्वेश्चन लिख के एकदम पढ़ लिख के गया, पूरा पहुंचा। गंभीर भाई कैसे हैं आप? ठीक। गंभीर भाई आपने जो सेंचुरी लगाई उससे भारत ने सीरीज जीता, तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। मुझे अनंत सिंह क्यों आ तो गया? सुनो ना, फिर मैं ऐसे माइक लिए खड़ा हूँ, कुछ और बोलेगा। बोला अच्छा खत्म हो गया क्वेश्चन। गंभीर भाई आप जो आपके साथ खड़े, उसमें रोहित भाई खड़े थे, तो और उन्होंने क्या आपको कुछ बोला? क्या बोलेगा? कुछ नहीं। तो भाई मैंने पूरी ताकत लगा ली, मतलब क्वेश्चन को पटांग पूछे। वो पूरा इंटरव्यू हुआ था 8.5 मिनट का। 8.5 मिनट में 6.5 मिनट अभी क्वेश्चन ही होंगे। बाकी उसमें 100 मिनट बोले थे पूरे अनंत बॉस आए मेरे पास, कहा भाई आप सब तैयार है? मैंने कहा बॉस 8 ही मिनट का इंटरव्यू। क्या मजाक कर रहे हो, तूने क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। भाई लोगों को मेरा विश्वास नहीं हुआ, पूरे संपादक भी थे उसमें, किसी other चैनल पर सब है, नाम नहीं लूंगा। तो वो इंटरव्यू प्ले हुआ प्रॉपर मेरा, असाइनमेंट में किरणदीप भाटी मैम अभी थी, सब सुना भाई यार ये क्या गंभीर ने आंसर दिया है। अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने किए
जो हमारे दूसरे चैनल आज भी जो टॉप 10 चैनल्स हैं उन सबके तो 2-2.25 मिनट थे। ऐसे सिचुएशन में ये होता है आप क्वेश्चन भूल जाते हो क्योंकि हाँ। आप तो प्रिपेयर होके अब जाते वो हो ना कि एकदम अगला क्वेश्चन क्विक आंसर दे देना उसने 1 सेकंड में ही, तो अरे आप एक अगला- वर्ड में नहीं आंसर था, आ जाए वो तो मुझे फिर टाल रहा हाँ, था। मैंने पूछा आंसर पीआर ही नहीं से, करना था। उनके जो पीआर आज भी उनके पीआर है, हमने भाई क्या है, कहते यार ये मना कर रखा था इसमें इंटरव्यू नहीं करना है। हाँ। इसने कहा था बाद में इंटरव्यू करेंगे। गौरव भाई थे साथ में। नहीं दिनेश थे। ओ, तो हुआ कि चलो ठीक है कर लेते हैं, तो फिर उसने ऐसे ही मन में मुताबिक जवाब दिया सबको लाइन लगाकर। तो दिक्कत ये है, तो गंभीर के साथ क्या, गंभीर हंसते हैं बहुत नहीं, खिलखिलाते उलखिलाते, फोटो नहीं देखा वो एक जब ये जीते T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्शदीप ने रील डाली तो थी, कपिल- पाजी का दिहास में ले कपिल शर्मा के शो में हम उनको अपने मुस्कुराते हुए और हाँ। पहली बार हार्दिक पांड्या को फुफा बोलते हुए देखा था। तो है नेचर की एजेंसी उनकी बनती है, उनसे बनती है, हाँ। लेकिन उस तरह से आपके नहीं कि आप जाओगे तो आपके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाएंगे या आपको बहुत कैजुअल फील कराएंगे, ऐसा उनका नेचर क्या पता वो कैमरे के पीछे वैसे भी हो, नहीं, क्योंकि नहीं, हरभजन नहीं, का नहीं, आज या कल का स्टेटमेंट नहीं, बहुत अच्छा बंदा है वो, मतलब उस चीज पे है ना कि वो बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं, सुना नहीं है। बट वो सही कह रहे हैं कि कैजुअल वो जल्दी होते नहीं। हाँ। गंभीर के अंदर ये चीज है कि अगर आप गंभीर जाओगे रहता है। उनसे हेल्प मांगोगे तो आपको तुरंत हेल्प करेंगे। आपको जानते हो नहीं जानते हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सांसद जब थे हाँ तो उनके क्षेत्रों में मुझे लोग बताते थे कि भाई उसके पास जाते थे तो अब वो गंभीर है यार, वो उस लेवल और है, अब जोड़ो मत, आप आदमी की तरह वो जाए बिल्कुल, बिल्कुल। सड़कों पे बैठे आपके साथ चाय पिए और आपके साथ वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप। वो लाइफ पिए और चेंज हो खड़ी जाता रगड़े, है। ऐसा वो बंदा नहीं है। उनका अपना एक क्लास है, वो आपकी मदद करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आप ये उम्मीद करोगे आपके साथ खड़े होकर हाथ मारकर चाय पिए तो नहीं पिएंगे। That's it, clear cut Exactly. वंशिका जाते जाते, क्योंकि आपके कैब का टाइम हो रहा है और हम लोग ज्यादा आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या आपको लग रहा है कि जायसवाल या गिल में से बेटर ओपनर कौन रहेगा? या अभिषेक शर्मा वैभव सूर्यवंशी नहीं, जायसवाल और गिल में बेटर ओपनर कौन अभी नहीं, बनेगा? दोनों को तो बहुत जरूरत है ग्रूम करने की। ओडीआई के लिए किनको? बोल रहे हैं ना, जायसवाल और गिल को? जायसवाल नहीं, वैभव सूर्यवंशी अभिषेक और शर्मा। उसका अभिषेक। जायसवाल और गिल में से बेटर कौन रहेगा? किसका करियर बेटर होगा? यार प्रेडिक्शन क्या honestly है? बोलूं मैं तो जायसवाल की तरफ जाऊंगी। गिल का तो है ही ऐसा तो यार आप लोग ये देख रहे हैं? अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जायसवाल को जितना यही कम गिल, मौका- यही। जायसवाल को जितना कम मौका मिला उन्होंने गिल भाई बहुत कभी अच्छा इंटरव्यू मत किया। देना, याद रखना। उनको जितना कम मौका मिला ना उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑनेस्टली, इसलिए मुझे लगता है। और ना देखिए काफी टाइम से ड्रॉप भी है वो। चलो कोई ये प्रेशर होता ये है लड़की तो आई थिंक ये लड़की फाइनली केएल राहुल से बाहर निकली। राहुल के मेरे लिस्ट नंबर 1 पे है। तो क्या राहुल अगले आपको लगता है कि फिर से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगी उनको ओपनर कहे कि भाई वर्ल्ड कप में तू ही ओपनिंग कर लियो? यार देखो उनको कहीं भी आपको पता है किसी भी नंबर पे खिलाओ तो वो हमेशा रेडी रहते हैं कि आप मुझे ओपनिंग करानी, नो प्रॉब्लम, ओपनिंग कराने, मुझे खेलना है, परफॉर्म करना है, रन्स बनाने हैं, बस। देख वो रहे जाने हैं। दुश्मन मूवी में ना अक्षय कुमार का एक सीन है कि अक्षय कुमार का एक बहुत पार्ट टाइम रोल के लिए उनको लिया गया था उस फिल्म में, लेकिन क्या था कि अक्षय कुमार के पास उसमें अक्षय कुमार उस मूवी में 11 रोल किए हैं, 11 अलग तो यही केएल राहुल है। भाई मुझे टीम में रख ले, कहीं में तू भाई मैं बॉलिंग कर लूंगा भाई, मुझे टीम में रख ले यार। वो परफॉर्म भी नहीं करके नहीं दिखाते नो डाउट, ये तो और no ओडीआई doubt। टेस्ट में तो है वो नंबर। मजाक No है। doubt, no केएल doubt। राहुल जैसा Yes, क्लास class player अभी भी बहुत, वो हाँ, बहुत बिल्कुल। क्लास प्लेयर है, भरोसेमंद खिलाड़ी है भारत के, और मेरे पसंदीदा खिलाड़ी में से भी एक है। ये बोलिए आप कैमरे में मजाक था राहुल को लेकर। जाते नहीं, हाँ, नहीं मजाक देखिए अलग बात है, लेकिन केएल राहुल नो डाउट जाते अच्छे जाते खिलाड़ी दिनेश हैं। दो नाम आपको लेने हैं। आपको वनडे हाँ, क्रिकेट में पहले कौन yes। लगता है? देखो, दो, मैं मतलब तो- पेयर वेयर भूल हाँ। जाओ आप, दो नाम ले रहे हैं। नहीं मैं तो देखो सहवाग के साथ जाऊंगा, और अगर ओपनर की बात करो तो फिर रोहित शर्मा, दो सहवाग और रोहित शर्मा। आप दो I'm नाम गंभीर लीजिए। with सहवाग। गंभीर एंड सहवाग। हाँ। सिर्फ पेयर आप कह रहे हो, मतलब मैं इंडिविजुअल भी कह रहा हूँ। इंडिविजुअल दो नाम करोगे तो लेने फिर मैं रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर। रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर। मुझे लगता है कि सचिन तो इस लिस्ट में रहेंगे ही, अगर उनको हटा वो भी तो दिया है, जाए, यार। अगर उनको वो हटा तो फिर दिया जाए। 15,000 रन बतौर ओपनर उस दौर में सौरभ भगवान को माफ करो यार, छोड़ो यार। तो उस दौर में सौरभ गांगुली ने जो किया है ना, हाँ। मुझे लगता है सौरभ गांगुली नो डाउट हाँ। इस लिस्ट में होने चाहिए। रोहित शर्मा का सब लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन अंडररेटेड प्लेयर जो है शिखर धवन है, तो शिखर धवन भी मेरे हिसाब से इस लिस्ट में होने चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बेहतर तरीके से क्रिकेट समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से रहे हैं आपको लगता है। फॉर्मेट का नाम लिख लीजिएगा, टेस्ट में कौन से बेहतर ओपनर्स रहे हैं, वनडे में कौन बेहतर ओपनर्स रहे हैं, और सजेशन भी दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किस पे बात की जाए। वंशिका का कैब है, इसलिए इस कॉन्वर्सेशन को जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। करने देखते के लिए रहिए कनक। धन्यवाद। धन्यवाद।